न्यूज़ अब तक में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। और जानकारी हमेशा जो भी है लेकर आता हूं मैं आपके लिए, आप तमाम दर्शकों के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि सड़क पर चलते हुए यातायात नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और यातायात नियम से आपको हम बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं और इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि अक्सर शिकायत रहती है कि लोग थोड़ी बहुत देख लेते हैं या आधी वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद स्किप कर देते हैं। लेकिन हर बार एक बेहतर जानकारी और सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश रहती है। और आज मैं बात कर रहा हूं यातायात नियम के बारे में। सड़क यातायात नियम और लाखों लोगों की मौत हो जाती है, लाखों ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है, कुछ लोगों की मौत हो जाती है, कुछ लोग ज़िंदगी भर के लिए घर में बैठ जाते हैं, कुछ लोग अपाहिज हो जाते हैं और इससे कई ऐसी ज़िंदगियां तबाह हो जाती है, क्योंकि हर इंसान के साथ उनका परिवार जुड़ा होता है। आज मैं बात कर रहा हूं, हाईवे पर बिना चेतावनी गाड़ी रोकना लापरवाही मानी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया है और जिसमें कहा गया कि हाईवे पर बिना किसी चेतावनी के अचानक गाड़ी रोकना लापरवाही माना जाएगा। ये फैसला एक सड़क हादसे की सुनवाई के दौरान आया है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि इस तरह की हरकतों से अन्य वाहनों को गंभीर खतरा हो सकता है। हाईवे की गति को समझते हुए सतर्कता जरूरी है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हाईवे तेज़ रफ्तार वाहनों के लिए बनाए गए होते हैं और ऐसे में अचानक रुकना न सिर्फ खुद ड्राइवर के लिए बल्कि पीछे आ रहे अन्य वाहनों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि भारत के कई ऐसे हाईवे पर शोल्डर या स्पीड ब्रेकर संकेत नहीं होते हैं, इसलिए ड्राइवर को और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बताते चलें कि आपात स्थिति भी हो तो चेतावनी देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अगर कोई मजबूरी या कोई इमरजेंसी की वजह से गाड़ी रोकनी भी पड़े, तब भी ड्राइवर की जिम्मेदारी बनती है कि वह पीछे आ रहे वाहनों को किसी न किसी तरीके से अलर्ट करे। बिना चेतावनी के अचानक ब्रेक लगाने से दुर्घटना की जिम्मेदारी पर ड्राइवर पर भी आ जाती है। कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अगर कोई भी मजबूरी या कोई इमरजेंसी की वजह से गाड़ी रोकनी भी पड़े, तब भी ड्राइवर की जिम्मेदारी बनती है कि वह पीछे आ रहे बिना चेतावनी के अचानक ब्रेक लगाने से दुर्घटना की जिम्मेदारी ड्राइवर पर ही आती है। न्यायालय की पीठ ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईवे पर तेज़ रफ्तार सामान्य बात है। अगर ड्राइवर को रुकना है तो उसे बाकी लोगों को अलर्ट करना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है। और ये टिप्पणी तमिलनाडु में हुए एक सड़क हादसे से जुड़ी थी, जिसमें एक इंजीनियर छात्र की टांग काटनी पड़ी थी। एक बार फिर बताते कि मामला 2017 में कोयम्बटूर का है, जहां एक मोहम्मद हकीम नाम के छात्र की बाइक अचानक कार से टकरा गई और जो बिना चेतावनी के रुक गई थी। टक्कर के बाद हकीम सड़क पर गिर गया और पीछे से आ रही बस ने उसे कुचल दिया। बाद में कार ड्राइवर ने बताया कि उसकी पत्नी गर्भवती थी और तबीयत खराब थी, इसलिए उसने गाड़ी रोकी। हालांकि हकीम पर यह आरोप लगा कि वह लाइसेंस के बिना बाइक चला रहा था और उचित दूरी नहीं बनाए हुए था, लेकिन कोर्ट ने माना कि इस पूरे हादसे की शुरुआत कार के अचानक रोकने से हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कार ड्राइवर को 50% जिम्मेदार और बस ऑपरेटर को 30% जिम्मेदार और हकीम को 20% जिम्मेदार माना। इससे पहले मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने कार ड्राइवर को पूरी तरह से क्लीन चिट दी थी और बस ड्राइवर व हकीम को जिम्मेदार माना था। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने कार ड्राइवर पर थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा दे डाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब यह स्पष्ट रूप से कार ड्राइवर को सबसे बड़ी गलती का कारण माना। ये खबरें थी, लेकिन खबरों में आपको जाते जाते बता दूं कि अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं या कार चलाते हैं या बस चलाते हैं या
आप ट्रक चलाते हैं, वाहन कोई भी हो अगर चलाते हैं तो कानून सबके लिए सर्वोपरि है, मान्य है। सरकार का कानून को मानना होगा और अगर आप कानून को नहीं मानेंगे तो हो सकता है कि आपके जुर्माने लग जाए, आपकी गाड़ी सीज हो जाए, आप पर फाइन लगे। और आप सड़क पर अगर वाहन चला रहे हैं तो सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस वाले से आप उलझे नहीं, आप बात करें। आपके सामने अगर ट्रैफिक पुलिस सड़क पर खड़ी है तो आप देखकर भागे नहीं, आपकी जान जा सकती है। सरकार का अधिकारी है, उनको अधिकार है कि आपकी गाड़ी की वो जांच करें, आपका हेलमेट का जांच करें, आपकी गाड़ी नई है या पुरानी, और आपके गाड़ी के नंबर प्लेट्स को चेक करें। और उनके हाथ में कई ऐसी जिम्मेदारी दी गई है जो सरकार ने अपने तरफ से दी है, तो इसलिए कानून सर्वोपरि है। आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो 2-3 बातें जाते जाते आपको कहूँगा कि घर से जैसे निकलें गाड़ी पर बैठें, हेलमेट लगाना अनिवार्य है। आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट अनिवार्य है। अगर आप ट्रक चलाते हैं तो ट्रक को पूरी तरह से जांच कर लें, उनकी टायरों को जांच करें, टायर नया है या पुराना है। और अपनी लाइसेंस को अपने साथ रखें, क्योंकि सड़क पर कहीं भी जांच पड़ताल हो सकता है, छानबीन हो सकता है और ट्रैफिक वाले आपको रोक सकते हैं, क्योंकि सरकार का कानून को आपको मानना पड़ेगा। और दूसरी बात बता दें कि अगर आप ऑफिशियल हैं, ऑफिस जाते हैं, तो आप जो है अपने ऑफिस के टाइम को ज़रूर मैनेज करें, समय से पहले ज़रूर निकलें। अगर किसी कारणवश आप ऑफिस लेट से पहुंचते हैं तब आप ऑफिस में भी उस टाइम को मैनेज करें, अपने टाइमिंग को पूरा करें। और अगर आप लेट से पहुंचते हैं तो टाइमिंग में 15 मिनट अगर लेट से पहुंचे तो 15 मिनट आप अपने टारगेट को पूरा करें, आपका अचीवमेंट्स ज़्यादा होगा। ये वीडियो सबके लिए है और ये वीडियो देश हित के लिए है, जनता हित के लिए है, जनता को जागरूक करने के लिए है। और सावधान की ज़रूरत है, आप दूसरों की जान ना लें, क्योंकि हर जान कीमती है। इससे पहले हमने वीडियो बनाए थे, लेफ़्ट से ना निकलें। कभी भी अक्सर देखेंगे कि लोग गाड़ी चलाते हुए कहीं से भी किधर से भी निकल जाते हैं, उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा आगे पीछे, क्योंकि स्पीड से लोगों को ऑफिस पहुंचना होता है या घर आना होता है। 2 चीज़ें ज़रूरी है हमारे देश में, भारतवर्ष में या दुनिया के दूसरे देशों में। सुबह निकलकर ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, 2 काम। और इसके बीच में नींद की कमी, कई ऐसी बीमारियों से लोग ग्रस्त हो जाते हैं। अगला वीडियो हम लगाने वाले हैं, अगला वीडियो आप तक पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। हर जान हर जीवन कीमती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।